जी, अस्सलाम वालेकुम। खेल दूर वाले लोगों को करीब करता है और करीब वाले लोगों को करीब तर करता है। और इसी हवाले से हम बहुत दूर बैठे हुए 3 दोस्त जो इस्लामाबाद से एक दफ़ा बिछड़े थे, तो मेरे साथ जॉइन करेंगे तौसीफ सती साहब, ऑकलैंड न्यूज़ीलैंड से, एडमिंटन अल्बर्टा कनाडा से मंशा भाई। मंशा भाई, आपसे डायरेक्टली एक सवाल की शक्ल में कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका, तो क्या वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया? वाह 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 डॉक्टर डॉक्टर साहब, क्या आपने शुरू में मुझे मुश्किल में डाल दिया। लेकिन वो क्या कहते हैं कि अभी इसके इम्तिहान और भी बाकी। साहब। तो पहले तो मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितने लोगों ने फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच। और बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक था। कुछ फीडबैक था क्योंकि स्टार्ट के वीडियो था, सती भाई प्रोफेशनल हैं, समझते हैं। कुछ मेरा कैमरा दूर था, कुछ लाइट का मसला था। तो वो मैं कहना चाहता था कि जो एक जिंदगी की किताब है ना, उसको भी जितनी करीब से पढ़ेंगे ना उतनी धुंधली नजर आएगी। तो इन चेहरों में, इन करीब और दूरी में कुछ नहीं रखा। और डॉक्टर साहब के वो शेर के साथ मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। कोई एक साथ क्रिकेट पे आ जाते हैं कि परवीन शाकिर का शेर है कि कांप उठती हूँ सोच कर तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम ना पढ़ ले कोई। वाह वाह वाह, जी। बड़ी गहरी तो बात। तो आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, द बिग वन। राइट। बहुत हम, मेरा हाल है शायद इंडिया के बाद ही हमें समझ लग गई थी कि हम पहुंच गए, लेकिन फिर भी अब कंफर्मेशन हो चुकी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि वेन्यू के बारे में आप लोगों का क्या है। आई गेस कि दुबई में ऑब्वियसली मैचेस हैं और क्या कहते हैं, शारजा जितना छोटा ग्राउंड तो नहीं है, विकेट थोड़ा सा जो है वो स्पंजी बाउंस थोड़ी शुरू के कुछ ओवर्स में दे रहा है। और सेकेंडली ये कि ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस खेले हैं दुबई में, पाकिस्तान ने 2 खेले हैं। तो आई गेस कि ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं ओवर द इयर्स दुबई में, तो आई गेस थोड़ा सा वो होम ग्राउंड का एडवांटेज होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप क्या जी, समझते हैं। बिल्कुल। ये लास्ट टाइम हमने जो बात की थी कि पाकिस्तान जो बेंच स्ट्रेंथ की हमने काफ़ी ज़्यादा लंबी बात कर दी थी, तो उसमें यह है कि पाकिस्तान ने सेम टीम खिलाई और उसके साथ सक्सेसफुली स्कॉटलैंड से मैच भी जीता। क्लिनिकल विन कह सकते हैं इसको आप। और उसमें वो जो हमारा मिडिल ऑर्डर था ख़ास तौर पे, जिस पे थोड़ा प्रेशर आ रहा था, वो भी चेक हो गया। तो आई थिंक के ये जो, क्योंकि लास्ट में मैंने बात की थी कि सेमीफाइनल और फाइनल दोनों एक ही वेन्यू पर हैं, तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, डेफिनेटली इसका होगा। जी जी, और मैं भी ये समझता हूँ कि ये दुबई में, और मेरा हाल इंग्लैंड ने मारा भी बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को पहले 6 ओवरों में दुबई में ही। लेकिन शायद, और वो सेकंड बैटिंग थी। और लेकिन दूसरी चीज मैं ये समझता हूँ कि सती भाई, जैसा कि क्रिकेट की जुबान में स्क्वायर पे एक विकेटें बनी होती है लाइन से, कौन सी विकेट पे दोबारा मैच हुआ है, कौन सी विकेट नई यूज हो रही है, क्या ये रीयूज वाली विकेट होगी। राइट। एट द डे हमें ये पता चलेगा कि वो जहाँ पे पहले मैच हो चुका वहीं पे इन्हें रोलर वोलर करके उसको कवर किया हुआ और उस पर दोबारा करा रहे हैं, या कोई नया एक जो स्क्वायर से लेंगे। तो मुझे तो किसी भी ऐसे स्क्वायर पे ग्रास तो नजर आएगा नहीं। यकीनन वो एक स्लो टर्नर होगी। तो लेकिन यहाँ तक तो हम एग्री हैं कि टॉस जीत के और बाद में ड्यू का फैक्टर, उसके बारे में आप क्या कहें। हाँ देखिए, अब अनफॉर्चुनेटली अगर ये घंटा डेढ़ पहले भी मैच शुरू करा देते तो शायद सेकंड इनिंग में ड्यू का फैक्टर इतना ना होता ना। तो अभी जिस तरह देखने के हाई परसेंटेज है जो टॉस जीत रही है टीम, या जो बैटिंग सेकंड कर रही है वो जीत रही है नाइट गेम्स में ना। तो उसमें डेफिनेटली जिस तरह इनका ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड के साथ मैच था, तो उसमें उन्होंने बड़ा आराम से इनके बॉलर्स को खेल लिया सेकंड उसमें ना। तो आई गेस के टॉस प्लेज अ वाइटल रोल। पाकिस्तान शुड हैव अ चांस आइदर वे, लेकिन हैव मोर ऑफ अ चांस अगर क्या कहते हैं पाकिस्तान टॉस जीत जाता। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आप भी एग्री करेंगे। इस मामले में मंशा भाई, अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है और ड्यू फैक्टर जो कि हमने डिस्कस कर भी चुके हैं कि अब टाइम क्योंकि पीछे आ रहा है, तो उसमें 3 से 4 या 5 ओवर तक भी बल्कि ड्यू और बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान 100% अगर टॉस जीतने की सूरत में बॉलिंग पे जाएगा, क्या ख्याल है आपका? हाँ जी, मेरा ख्याल है क्योंकि वो उनका एक विनिंग एक उनका था, वो जो कॉम्बिनेशन उन्होंने, लेकिन ये जो बाद में 2 बैटिंग्स उन्होंने की है हल्की टीमों के खिलाफ, वो अपने आप को चेक करने के लिए कि इन केस अगर हमें टॉस हार के खेलना पड़े तो क्या होगा।
तो बाकी मेरा ख्याल है, लेकिन आज स्लो बॉलर ने बाद में ही बॉल किया और हल्का बॉल अगर छोड़ा तो थोड़ा ब्रेक हुआ, थोड़ा फंस के आया। इवन कल मैंने वो मैच अबू धाबी में था, लेकिन रबादा इतना अच्छा बॉलर है, तेज बॉल कर रहा है, लेकिन उसको ही बॉल बचाने के लिए स्लो ऑफ स्टंप पे करने पड़े कि बॉल वो रुक जाता है, या बैक ऑफ द हैंड जिसकी आप जज नहीं कर पाते कि वो कितनी तेज आएगा और कितना बाउंस होगा। तो कुछ इस तरह के वो बाद में वो उनका प्रेटोरियस बहुत अच्छे बॉल करता रहा है, स्लो 6 के 6 ही स्लो कर रहा है और बच रहा है। तो क्या वजह है कि विकेट उसको हेल्प कर रही है, अगर वो विकेट सीधा होगा तो हेल्प नहीं करेगी। चलें, ये तो 2 3 अच्छे हमने वेन्यू भी देख लिया और इसका टॉस का भी। तो करंट फॉर्म आप क्या समझते हैं कि करंट फॉर्म के ऊपर मतलब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान किसको एज है? लास्ट टाइम आप बात कर रहे थे कि वार्नर हर दुनिया का हर किस्म का आउट हो चुका है जो पॉसिबल आउट होते हैं क्रिकेट में, इवन वो हेड विकेट भी होने वाला है शायद। तो बहरहाल ही इज बैक इनटू द फॉर्म, तो उसने 89 किया है। तो और उसके साथ साथ जो एरन फिंच है जो कैप्टन है उनके भी कंसिस्टेंटली वो स्कोर कर रहे हैं 40s में 30s में, कंसिस्टेंटली स्कोर उनका हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर तो उनकी मतलब क्लिक कर रही है। तो डाउन द लाइन देखना पड़ेगा कि वो कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं पाकिस्तान अगर पहले बॉल करता है, और या वो किस टारगेट को लेकर चलते हैं और किस अप्रोच के साथ खेलते हैं। क्यों सदीप भाई? हाँ, बस उसमें ये देखे ना कि जो 3 मैचेस हुए हैं दुबई में, तीनों में एरन फिंच ने स्टार्ट्स लिए ना, जिसमें डॉक्टर साहब कह रहे थे। लेकिन एरन फिंच यूजुअली हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, लेकिन वो बारी लेके बारी, ही इज बैटिंग टाइम नाउ, राइट? तो विच मींस के दे ऑल अंडरस्टैंड कि यार शुरू में जाते ही रन नहीं लगेंगे। वार्नर ने तो अपने तरीके से खेला है, लेकिन एरन फिंच जो है वो अपनी जो जिस तरह वो नॉर्मली खेलता है उससे चेंज कर लिया उसने अपना गेम प्लान ना, कि सो दैट ही कैन बैट लॉन्गर। अब ये है कि हमारा जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी है T20 में, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 in 2 और 1 in 3 गेम्स में वो नई बॉल से आउट करता है पहले ओवर में। तो आई गेस कि वो हमारे लिए है कि हम अगर हमारा स्ट्राइक बॉलर अगर ब्रेक थ्रू कर जाता है तो डेफिनेटली, क्योंकि इनके जो, जैसे हम पहले बात भी कर रहे थे, तो इनके जो निचले ऑर्डर वाले हैं ना, उनकी बारी इतनी आ नहीं रही पिछले 2 3 मैचों में। तो बंदा बारी ना करे तो रस्टी हो जाता है थोड़ा सा ना। तो आई गेस कि मेन चैलेंज यही होगा पाकिस्तान के लिए कि हम ऊपर से ना कितने, मतलब इनके मिडिल ऑर्डर को जल्दी एक्सपोज करते हैं कि नहीं ना। क्योंकि मैं समझता हूँ अगर हम मैचअप की बात कर लें तो 12 ओवर कर रहे हैं इनके फास्ट बॉलर, और तीनों बड़े नाम हैं जिसमें हेजलवुड, स्टार्क और कमिंग। अब आप देखें कि हेजलवुड पीछे कभी भी T20 नहीं खेला, लेकिन अभी रिसेंट वो चेन्नई सुपर किंग्स से वो फॉर्म लेकर आया, जो कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलिया को भी मिला है कि वहां पे ये बॉल कर सकता है, और उसने अच्छे बॉल किया, उनका मेन बॉलर। इस वजह से जैसे सती भाई से मेरी बात हो रही थी कि 2 ओवर वो उसको करवा रहे हैं, बेशक उसको मार भी पड़ी है, करवा रहे वो उसकी फॉर्म पे करवा रहे हैं। और एक कोचिंग का भी सती भाई से बात है कि कोचिंग का भी एक उनका होता है कि जो कोच ने सोचा कि मैंने इसको करवा, लेकिन मेरा हाल है शायद वो ज्यादा फॉर्म भी उसकी मैटर कर रही है। इस टाइम जो उनका मेरा हाल है जो फास्टेस्ट बॉलर है कमिंग, वो आउट ऑफ फॉर्म, जिसकी वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मेरा हाल है अगर टारगेट हमने भी करना है, अगर वो तो जॉश बटलर है वो तो टारगेट कर सकता है, लेकिन कमिंग मेरा ख्याल है अभी इनको अगर उसको यकीनन दिल बड़ा करके खेलना पड़ेगा। कि अगर आप ये सोचेंगे कि उसकी वो नाम के साथ खेलेंगे फिर नहीं, और ऑस्ट्रेलिया के नाम के साथ ये हमारा प्रेशर है ही है एनी केस जिस भी तरह। तो मेरा ख्याल है अगर शुरू में स्टार्क आगे बॉल करता है जो उसकी तरह अफरीदी की तरह और स्विंग की कोशिश करता है, उसको भी अगर ड्राइव लगेगी, मार पड़ेगी, उसको लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। हेजलवुड की तो एक बड़ी ही उसकी तो वो गुड लेंथ पे गेंद करता है, और दूसरा कमिंग है जो आउट करेगा टप्पे के साथ, तो ये आगे करके और तेज करके। तो मेरा ख्याल है हमें इनको जज कर लेना चाहिए कि किसको हमने अटैक कर एज रिजवान और उसके हिसाब से। जी, स्टार्क मुसलसल उनके हैं जो पहला ओवर कर रहे हैं ना, उन्होंने कोई ऐसा मतलब चेंज नहीं लाए ऑस्ट्रेलिया अपनी बॉलिंग में कि जैसे बाकी टीमें कोशिश कर रही हैं कि कोई इनोवेशन लेके आए, किसी मतलब ऑफ ब्रेक से करवा दी, अगर लेफ्ट आर्म बैट्समैन है तो राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स लगा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा तजुर्बा अभी तक कोई नहीं किया। और इसके साथ जिस तरह आपने कहा कि ये स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस के साथ 3 फास्ट के साथ जाते हैं, और एक जम्पा जो उनके स्पेशलिस्ट हैं, और सो फार सबसे ज़्यादा विकेट टेकर भी वही हैं, मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर हैं सो फार में वर्ल्ड कप में। तो और पांचवा लिंक है उनके पास मैक्सवेल का, जो कि मतलब ओवर तो कर रहे हैं मुसलसल, पावर प्ले में भी कर रहे हैं,
लेकिन यहाँ आपको लगता नहीं है सच साहब कि ये थोड़ा सा जंपा फुल फ्लैज हो गया, लेकिन मैक्सवेल की और या अगर फास्ट बॉलिंग में किसी को भी अगर पड़ती है तो उनके पास बॉलिंग ऑप्शन कम हो जाती है। अच्छा, उसमें ये है कि उनके पास जो मैक्सवेल से एक आध ओवर तो लाजमी करा रहे हैं वो टॉप 6 में ना, तो जैम्पा से एक दफा भी उन्होंने टॉप 6 में यूज नहीं किया जैम्पा को, तो दैट गिव्स एन आंसर टू इट। सेकेंडली ये कि मिचेल मार्श है, वो विकेट विकेट बॉल करता है, वो 6 फुट 4 इंच का, लेकिन वो ऐसा है कि अलोंग द टेक बॉल करता है, बॉल उसका लो रहता है ना, इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर। तो आई गेस कि और स्टोनियस ने 3 ओवर कराए, उसको 35 रन पड़े, तो ये 2 उनकी बैकअप ऑप्शंस है ना, मतलब इन 3 से मिला के इन्होंने 8 ओवर कराने हैं। लेकिन जिस तरह मंशा भाई बात कर रहे थे, अगर तो वो हम हिट कर लेते हैं कमिंस को अर्ली ऑन, तो फिर ये है कि उनके जो जो फिफ्थ और सिक्स्थ ऑप्शंस है ना, वो थोड़ी सी एक्सपोज हो जाएंगी ना, और उसमें हम कैपिटलाइज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मिचेल ये दूसरा भी बाहर था, और इसको भी 1 डाउन उन्होंने खिलाया, उसने 50 किया। अब उन्होंने 4 ओवर जंपर से करा के 3 मैक्सवेल से करा के 1 मिचेल से करा के उन्होंने काम चलाया। एक लेफ्टी उनके पास अगर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्या वो 2 स्पिनर के साथ जाना चाहते हैं? क्या वो स्टोनिक्स ऊपर लाके और ये जो मिशेल मार्श है इसको नीचे खिलाना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उनका बिल्ड हुआ है मिचेल मार्श पे, और मेरे हिसाब से फास्ट बॉलर को अच्छी हिट करता है। हालांकि उसने वो लेफ्टी हुसैन को, वेस्ट इंडीज वाले को मारा 6 उस दिन, लेकिन हुसैन ने अगर देखें तो उसको भी आउट किया, फिंच को भी। और फिर दूसरी बात हमारी आ जाती है कि हम लेफ्टी अपने इमाद से क्या हम इसके खिलाफ, फिंच के खिलाफ और वार्नर के खिलाफ कराएंगे, क्योंकि हुसैन भी अभी लेफ्टी था और सेम काइंड ऑफ इतनी ब्रेक नहीं कर रहा था आम के साथ, उसको 4 भी मारा और वार्नर ने और उसको भी। लेकिन अगर हम हफीज को लगाते हैं तो मिचेल स्टार्क और दूसरा अपना फिंच लाजमी उसको हिट करेगा ऑफ स्पिनर को, राइट। तो हमें, मेरा तो ख्याल है कि यकीनन पहले उसी पैटर्न से जाना चाहिए। इन केस अगर वार्नर हिट कर जाता है, हमें मारना शुरू करता है 2-3 ओवर, तो फिर हम एक चेंज करके हफीज या किसी, या जिस तरह लेगी को भी ला सकते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज है जिससे हम पहले बात कर रहे थे कि आदिल रशीद ने नया गेंद किया इनके खिलाफ, इंग्लैंड के आदिल रशीद ने ना, और दैट केम आउट ऑफ अ सरप्राइज। जनरली लेग स्पिनर्स को 5वां 6वां ओवर तो करा लेते हैं, फ्रंट अप बिल्कुल ऊपर से नहीं कराते ना, तो वो ही वाज सक्सेसफुल अगेंस्ट देम। तो एक तो शादाब भी आपकी ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं तो शादाब का फिर 8वें ओवर के बाद शायद काम हो ही ना, अगर थोड़ी सी भी ड्यू ज्यादा पड़ गई ना तो उससे ग्रिप नहीं होगा, तो एक ये भी है। लेकिन हमारा जो इशू है ना मेन, के हमारा जो सेकंड न्यू और सर्कल में बॉल करने वाला जो है वो हसन अली, वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है। तो अब पाकिस्तान ने जो है ना वो शाहीन शाह से तो 2 ही ओवर कराने हैं टॉप 6 में, ठीक है, तो बाकी जो 4 ओवर है ना, तो आई गेस कि हफीज से 1 ओवर, हफीज का 1 ओवर बनता है, इमाद वसीम के प्रॉब्ली 2 ओवर बनते हैं, और 1 ओवर फिर भी आपने किसी और से कराना है, तो आई गेस के हसन अली या हारिस रऊफ में से एक को कराएंगे। तो आई पर्सनली थिंक कि 2 ओवर शाहीन के पक्के, इमाद वसीम के 1 या 2 ओवर पक्के हैं, और हफीज का 1 या 2 ओवर, मतलब ये कि दैट वुड बी द टॉप 6 ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि वैसे मैं समझता हूँ कि अगर लेगी जब लगता है तो जैम्पा को क्यों छठा करवाते हैं, या हम शदाब को क्यों कराएं? क्योंकि उसको थोड़ी ऑप्शन चाहिए कि सेफ हो जाए। अगर वो फ्लाइट दे, कवर पीछे लगाओ या मिड ऑन पीछे लगाओ या स्वीप पीछे लगी हो, तो उसको थोड़ा सा कवर मिल जाता है कि वो अपनी बॉल को फ्लाइट दे सकता है। और अगर वो 6 के अंदर करता है तो डर के रन रोकने वाला बॉल करता है। वो शायद अगर मार पड़ना शुरू हो तो, या हम बहुत ज्यादा अच्छा खेलें तो भी हम आउट करने के लिए जा सकते हैं। क्यों डॉक्टर? हाँ, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो, अगर हम पाकिस्तान की स्ट्रेंथ देखते हैं इस मामले में, तो वो है कि टॉप ऑर्डर में सिर्फ हमने अभी तक जो है ना 16 विकेट्स लूज की हैं 5 की, ठीक है। ये मतलब एडवांटेज है पाकिस्तान को हासिल, कि हम हमारा जो कह लें कि लोअर मिडल या बॉटम एक्सपोज नहीं हुआ किसी भी बॉलिंग के सामने। लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेटेजी रहती है, या ऑस्ट्रेलिया का एक खास जो एक जील है उसमें, गो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वो किसी हद तक वो उनकी उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी बहरहाल वो किसी भी डे में वन ऑफ द बेस्ट टीम है। तो वो पाकिस्तान को यहाँ अपने पिछले पाँव पे कर सकती है। डिपेंड करता है कि हमारे ओपनर जो है वो कैसे जाते हैं। और मेरा हाल की तो वही है कि दोनों अगर खड़े होंगे, रन्स नहीं भी करते मेरे हिसाब से तेज, विकेट नहीं देते इन 3 बिग बड़े बॉलर्स के खिलाफ,
तो एक कॉन्फिडेंस पीछे ड्रेसिंग रूम में भी आता है। तो यहाँ से मुझे टेनिस की बात याद आ गई कि टेनिस में टेप बॉल जिसको ज्यादा प्रॉपरली कहें तो ज्यादातर सीमेंट विकेट पे मैच होता है। तो हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और बड़ा मशहूर क्रिकेटर है टेनिस टेप बॉल का। तो उसको हमने कहा कि यार थोड़ी देर खड़ा होके खेली, ये क्रिकेट की लैंग्वेज है कि स्टे देयर ऑन द विकेट फॉर अ व्हाइल, राइट। तो मतलब थोड़ा खड़ा होके खेली, विकेटें गिर रही। तो वो जहाँ सीमेंट का विकेट था, जहाँ वो रोज खेल खेल के, तो वहां थोड़ा सा गड़ा पड़ा हुआ था जहाँ वो खड़ा हो रहा था। तो वो जब हम वापस आए, हमने कहा यार, पंजाबी मैंने उसको, मैं कहा यार थोड़ी देर खिलौना तो सही सी, राइट, यू शुड हैव स्टेड एट द विकेट। कहता कप्तान जी उत्थे जगह ही नहीं सी। he didn't understand, right? इसीलिए वो कह रहा हूँ, मतलब जगह ही नहीं थी सही खड़े होने वाली, मैं कैसे खड़ा होता। हालांकि मैंने उसको क्रिकेटिंग टर्म में कहा कि थोड़ी देर वेट करता विकेट। इसीलिए मेरे हिसाब से बाबर इन एनी केस, आज भी मुझे लगा कि वो टच प्लेयर है और वो जोर से मारने की कर रहा है, राइट। और थोड़ी सी बात मुझे टेक्निकल याद आ गई कि जिस तरह हफीज और शुएब अगर लेफ्ट आर्म को निकल के बाहर निकल के जगह दे के उसकी स्पिन के साथ खेलने की सामने करते हैं, और यकीनन बाबर कवर करके और उसको लेग साइड पे मारने की कोशिश करता है। हर बंदे का अपना है, लेकिन शायद लेफ्टी को जिस तरह हफीज और मलिक मारते हैं बाहर निकले, वो प्रॉपर तरीका। और बाबर है ही टच प्लेयर, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। कूल एंड कामनेस इज द की हमारे सेमीफाइनल में उसकी, बाबर की। अच्छा, उसमें ये एक और चीज है, सर डॉक्टर साहब बात करें। जी, मैं ये कहना चाहता था कि आज के मैच में को अगर हम लें, गो कि उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के खिलाफ जो भी, लेकिन पाकिस्तान ने आज बहुत ही स्लो स्टार्ट किया। मतलब 10 ओवरों में 60 रन है। मतलब इस टीम के खिलाफ एक तो प्रेशर गेम भी नहीं थी आज। पाकिस्तान को पता था कि सेमीफाइनल क्वालिफाई करके गो के आज की जीत इस लिहाज से इम्पोर्टेंट थी कि आप टेबल को टॉप पे फिनिश करते। लेकिन चूंकि एक ऑब्वियस था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, तो इसलिए या वो अप्रोच थी, या वही जो आप मनशा भाई आप कह रहे हैं कि विकेट को सेव करने वाली अप्रोच थी। लेकिन क्या, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये आप दोनों से, कि क्या ये अप्रोच ठीक है, हर मैच में चल सकती है, जस्ट इन केस कि अगर आप इतने बॉल डॉट कर जाते हैं, या अगर आप रन बॉल खेलते रहते हैं, 10 पे 60 करते हैं, आजकल 10-12 में 100 होता है या 10 में 100 होता है, तो आप 60 करते हैं, तो वो उस गैप को कैसे कवर करेंगे, जस्ट इन केस कि आप जाते जाते विकेट भी लूज कर जाते हैं, बॉल भी जाया कर जाते हैं। तो मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल पे बहुत ज्यादा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं हम डाल जाते। हाँ, मैं सती भाई अगर इसको पहले कहूँ कि मेरे हिसाब से इंडिया के खिलाफ भी देखें की क्या है कि बाबर शुड स्टे द विकेट, मिलता है मुंह में बाल, कवर मारे, पीछे मिलता है आगे मारे, लेकिन क्रिएट ना करे शॉट एज सच। और रिजवान जिस तरह उसने तीसरा ही बॉल भुवनेश्वर को टांग पे छक्का मार, आई थिंक दैट सिक्सर सेट द टोन इन दैट मैच, कि उनको पता लग गया कि ये सिर्फ हमें रोकने नहीं आए या टाइम गुजारने नहीं आए, ये अभी शुरू से ही अटैक करेंगे। तो मेरा हाल वो रिजवान है जिसने टोन सेट करनी है, और मैं नहीं चाहता कि बाबर कोई आउट ऑफ द वे शॉट मारे। आई थिंक इन दोनों ने इतनी क्रिकेट खेली हुई है कि जब आप जाते हैं ना विकेट पे, तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार व्हाट्स क्या किस पेस से चलना बॉल है आ रही है कि नहीं, हाँ, और किस पेस से। अगर बॉल नहीं आ रही ना, तो देन यू आर क्रिएटिंग शॉट्स। तो अब शॉट जो क्रिएट करते हैं ना, उसमें आपकी कुछ टच शॉट्स होती हैं, कुछ मतलब बेसिकली जो शॉट्स आपके अच्छे लगते हैं ना, तो उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क कम होता है, ठीक है। और जो मुश्किल शॉट होते हैं उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क ज्यादा होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फॉर एग्जांपल जो अपना हमारा रिजवान है, तो वो छोटी सी भी लेंथ बॉल को ना कलाई से स्क्वायर लेग के ऊपर से मार देता है। तो उस हमारे लिए हाई रिस्क शॉट होगी, लेकिन उसके लिए हाई रिस्क शॉट नहीं है। तो आई गेस कि आई थिंक कि बाबर को ना फोर्स नहीं करना चाहिए रन रेट। अगर बाबर सिर्फ बैट्स हाउ ही बैट्स, इफ इट्स हिज डे ही विल स्कोर क्विक, इफ इट्स नॉट हिज डे ही विल जस्ट रोटेट द स्ट्राइक। बट आई थिंक कि हमारे पास जो नंबर 3 है ना, ऑल्दो उसने इतने रन नहीं किए, लेकिन आई थिंक कि इनके साथ दैट्स अ वेरी गुड मैचअप, कि उसने जहां देखना है, मतलब ही वोंट हैंग अराउंड, ही विल स्कोर क्विक। अगर ऊपर से रन स्लो हुए ना, तो फखर जमान मेरा ख्याल है कि कवर करने की कोशिश करेगा, फिर हफीज भी कवर करने की कोशिश करेगा। As long as we don't lose more than 2 wickets in top 10, हमारा मेरा ख्याल है कि सेटअप ठीक है। अगर 60-70 रन भी है ना, तो इट्स दे विल पुश इट। एंड अगेन डॉक्टर साहब जिस तरह कह रहे थे कि वी नीड टू डिसाइड कि व्हाट्स अ गुड स्कोर व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग, राइट। तो चेस करते हुए तो डिफरेंट चीज हो जाती है। बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, और ज्यादातर टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है, इसलिए भी हारी है। बाद का वो ज्यादा पुश करने चले जाते हैं, वो 180 करने चले जाती है, 120 पे आउट हो जाती है। सही है। या फिर वो क्या कहते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव ना, कि पहले बैटिंग करें या सेकंड बैटिंग करें। और इसी नोट पे कि लास्ट टाइम की प्रेडिक्शन की हम डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं
कि ये नहीं जस्ट फॉर द सेक कि हमने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि 4 मैच हो गए और जस्ट फॉर द सेक हमने आपको अपोज किया। हम चाहते थे कि मेरा पर्सनल व्यू था कि शायद को ट्राई करते, लेकिन वो आपकी प्रेडिक्शन सही हुई और पहले खेलने वाली सबकी सही हुई कि हम चाह रहे थे कि वो पहले खेले। तो मेरा ख्याल है अगर हम वाइंड अप करें सती साहब जस्ट लाइटर नोट, अभी जी। आप सेमीफाइनल में बेंच स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं? जी सेमीफाइनल के लिए हाँ जी, माय जस्ट हार्ट एंड लाइटर नोट। सोल ऑलवेज विद पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, हमारा हसन अली 8.5 रन पर ओवर जा रहा है एंड वी प्लेड 3 गेम्स अगेंस्ट नॉट ट्रेडिशनली बिग टीम्स और वो 8.5 पर रन जा रहा है, लेकिन वी होप कि ही इज रेजिलिएंट, टेप बॉल का क्रिकेटर है, बड़ा हार्ड वर्किंग है, तो आई होप ही विल कम बैक। लेकिन ये थोड़ा सा वरी है जरूर, क्योंकि हमारे पास बैकअप बॉलर्स हैं 6 और 7 में, तो आई होप कि दैट वोंट बी एन इशू। दैट्स राइट, यही है। इसी वजह से मेरा ख्याल एक्सपीरियंस को लेके चल रहे हैं और मेरा ख्याल हसन अली ही मोस्ट आई शुड प्रोबेबली प्ले। सो प्रेडिक्शन वाली तो बात ही नहीं, बड़ा क्रंच मैच और बड़ा क्रूशियल मैच है, किसी से पूछना कि कौन जीतेगा क्या होगा। लेकिन आपके ख्याल में क्या टारगेट है, को आपके ख्याल में कोई सूटेबल टारगेट, लास्ट बात करते हैं फिर उसको वाइंड अप। क्या आप ख्याल में अगर पाकिस्तान पहले खेले तो 160 लेके आप बैठ जाएंगे या इससे ज्यादा चाहते हैं? मेरा ख्याल है 160 इज अ लिटिल, मतलब पार स्कोर तो है, इसमें कोई शक नहीं, पार स्कोर तो है, लेकिन टू बी अ लिटिल सेफ साइड 170 टू 175, क्योंकि एक अहम बात वो करना भी जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप खेल रहे हैं, जहां आपको 15 से 20 रन का वैसे ही डिसएडवांटेज है, क्योंकि उनकी फील्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वहां उन्होंने लीकेज होने नहीं देनी और हमसे 2-4 रन की लीकेज हो जाती है। और चेज का बता दे, फिर मैं सती भाई की तरफ जाता हूँ, कितने तक आप चेज समझते हैं कि पाकिस्तान चेज कर लेगा? जो हाँ पाकिस्तान चेज कर लेगा 160 और 165 तक। ओके सती साहब आप? आई थिंक कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है ना, तो 150 शुड स्टिल बी अ फाइटिंग स्कोर। इफ दे गो फॉर मोर देन 150, ये ना हो कि 120-25 पे आउट हो, तो आई थिंक एनीथिंग अबव 150 आई विल टेक इट। वो ये कि उसी स्पीड से जाएं, तो अगर 10 ओवर में 60-70 है और फिर अगले 10 में 120 भी हो जाता है, तो 180 भी हो जाता है, तो ठीक है, लेकिन आई थिंक दे शुड एटलीस्ट एम फॉर 150 और मोर। बैटिंग सेकंड में जो है वो अगेन सिमिलरली 160 चेजेबल है, इससे ऊपर होगा तो थोड़ा सा, बट देन इट्स, अगर उसमें उस दिन टेम्परेचर ज्यादा ड्रॉप हो गया तो ड्यू आ जाएगी ज्यादा, तो देन देयर फोर्थ एंड फिफ्थ बॉलर विल बी एक्सपोज मोर ना। तो आई गेस कि इन शॉर्ट 150 पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट शुड बी सेफ, good game, and अगर पाकिस्तान चेस कर रहा है up to 160, तो पाकिस्तान should be able to do it. हाँ मेरे हिसाब से मैं दोनों को 150 दूंगा कि 150 पार है, उससे आगे जाएंगे तो मतलब मैच खराब हो जाएगा। 150 से नीचे हुआ तो हम एक वो कैचिंग सिचुएशन में होंगे, और अगर हम 150 चेस करें तो हम थोड़ा सा उस पर पॉजिटिव होंगे कि हमारे हाथ में गया। तो 150 मेरा हाल एक ऐसा है, 160 हो जाएगा डॉक्टर साहब की बात, तो हम थोड़ा सा सिक्योर फील करेंगे, लेकिन बिल्कुल ही 120 हो जाना वो बड़ा ही नुकसानदेह होगा। इसलिए 150 पे जाएं, आखिरी 2-3 ओवर लग जाएं तो क्या पता ऊपर भी चले। तो क्या ख्याल है, इसको वाइंड अप करें आज की बैठक को? बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। सर, चले। व्यूअर्स का एक दफा फिर बहुत शुक्रिया। और ये आखिर में एक बात हम कहना चाहते हैं, ये सती साहब की तरफ से मेरे भी, और ये हम एक वो डिस्क्लेमर और टिकर भी चला सकते हैं, लेकिन जस्ट दिस इज, जितने भी हम भी क्रिकेट की वजह से बात करें, क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट के फैन हैं, किसी को बहुत सारे बड़े प्लेयर हैं और वाकई बड़े प्लेयर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन किसी का हमारा दिलदारी मकसद नहीं, किसी को कोई कम ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि मैं कह दूंगा वो यूं है तो वो उससे वो हो जाएगा, नहीं। ये जस्ट फॉर फन है और ये हमारी जाती एनालिसिस है और इसको हम फन ही रखना चाहते हैं। क्या ख्याल है सती भाई? और बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल 100%। बिल्कुल बहुत सारे सही। प्लेयर्स को तो आप जाती तौर पे जानते हैं, बहुत छोटे से थे तभी हम उनको देख रहे हैं कि खेलते हुए बिल्कुल इस्लामाबाद से, बिल्कुल पाकिस्तान से। तो बिल्कुल हमारी मोहब्बत है उनके साथ, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट करते हैं। जो भी हमारी टीम में खेल रहा है वो हमारा प्लेयर है, दैट्स इट। बिल्कुल हीरो है हमारा, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।